बच्चों, मैं 11 लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का दे दिया। 12वें लेक्चर में मैं कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, डिफरेंट मेथड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना और भी बात, किसी ब्रांच में करंट कितना जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ, है ना, बेसिक और साइमेट्री वाला केस दिखाने जा रहे हैं, है ना। एक होगा पाथ साइमेट्री बताएंगे, क्यूब वाला सवाल, है ना, डिफरेंट 3-4 सवाल क्यूब का, इंटरेस्टिंग सवाल सब है, क्लासिकल सवाल, बहुत पुराने दौर से वो सवाल सब पूछते आ रहा है। तो अभी मैं बोर्ड पर 3 सवाल लिख रखा हूँ और साइमेट्री के आधार पर हम उसको डील करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल में क्या कहता है बच्चों, देखो ये नेटवर्क दिया हुआ है, इस नेटवर्क को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं बच्चों। अरे बताते, पहले इसको देख लो इसी फिगर में। तो इसमें साइमेट्री, ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस को ए और बी के बीच में निकाल के अक्रॉस, तो अगर मान लो बैटरी जोड़ते हैं तो करंट इधर जा रहा है, तो यह इस आर्म्स के परपेंडिकुलर भी साइमेट्री है और इसके पैरेलल भी क्या है, साइमेट्री। तो 2 तरह की बात करते हैं, परपेंडिकुलर साइमेट्री और पैरेलल साइमेट्री, दोनों लगा सकते हैं। तो अभी परपेंडिकुलर साइमेट्री की बात करें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यानी इस आर्म से कोई करंट नहीं पास करेगा मेरा बच्चा। ये है ना, फोल्ड कर दे ऐसे तो क्या होगा, साइमेट्री हो जाएगा, ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेगा, इस तरह से वाली बात करेंगे। तो ये साइमेट्रिक केस हो गया। परपेंडिकुलर साइमेट्रिक भी बोलेंगे, पैरेलल साइमेट्रिक। अब ये परपेंडिकुलर साइमेट्रिक के हिसाब से हम लोग इस सवाल में बच्चों, अभी इस 2r को हम लोग क्या कर देंगे, ये सवाल में जो है ओरिजिनल यह है 2r, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा साइमेट्री के आधार पर, यह 2r क्या हो गया, गायब हो गया। इस आर्म से कोई करंट नहीं जा रहा है, इस आर्म्स को हम लोग ओमिट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया बस। अब इसके बाद तो सवाल आपका दम आसान हो चुका। ये क्या बना देगा बच्चों, इस तरह की बात मैं छोटे से जगह में ये सवाल के लिए, तो क्या होगा, ये 2r मिलकर कितना हो गया मेरा बच्चा, 4r, फिर इसके बीच में यह r था तो यह 2r होगा a पॉइंट और b पॉइंट के बीच में, और नीचे 2r मिलकर भी फिर क्या चीज़ 4r है। अब ये तीनों पैरेलल में है तो 1/RAB बराबर 1/4r प्लस 1/2r प्लस 1/4r, है ना। अब इसको सॉल्व कर ले तो हम लोग को 1/4r 1/2r प्लस 1/2r, ऐसे भी 2r और 2r पैरेलल में है तो प्रोडक्ट बाय सम लिखा जा सकता है मेरा बच्चा। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट मेरा बच्चा, है ना, 2r ऊपर में, है ना, r प्लस r, इसलिए RAB बराबर कितना 2r बाई r प्लस r। छोटा सवाल था। अब इसी सवाल का फिगर अगर हम चेंज करते हैं, अभी इसी में मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, है ना, चेंज करके फिगर, है ना, यही चीज़ है, सेम चीज़ रहेगा, केवल फिगर चेंज करके दिखाएगा थोड़ा सा। अब इसी को इस फॉर्म में दे दिया, यह ए और यह बी पॉइंट, और फिर क्या दिस मच और दिस मच, सेम सवाल है बच्चों। और इसी में क्या है फिगर में, यह क्या है ना, सॉरी इससे पहले था कितना 2r है ना, 2r r 2r जो भी था, इस तरह से क्या है, ये सिमेट्री के कारण ये हम क्या किए, ओमिट कर दिए थे, इसका पोटेंशियल सेम बताए, और तो अब क्या कर दिए, फिर वही फिगर, फिर यहाँ पर वही सवाल आ जाएगा। तो इस सवाल में क्या है, इस तरह से बात करना है। यह आर्म्स में इस तरह कोई भी रेजिस्टेंस था, है ना, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, तो साइमेट्री होगा बच्चों, इसको ओमिट कर दिया जाएगा। और ओमिट कर दिए मतलब क्या है, अब ये दोनों पैरेलल में हो गया, ऐसा सॉरी ऊपर वाला सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, और तीनों आपस में क्या चीज़ पैरेलल में, तो सेम रिजल्ट। इसी तरह से सवाल, तो फिगर बदल दिए थोड़ा सा, तो थोड़ा देख लेना है, अपने से प्रैक्टिस करना है, फिगर को बना के और कलम कागज लेकर अपने से बनाते चलिए। अभी रोक लीजिएगा और आप उसको क्या कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, बनाइएगा खुद। चलिए दूसरे सवाल को मैं फिर फटाफट बता देता हूँ। सब साइमेट्री पर है, एक ही तरह का सवाल सब है।
चलिए, अब इस तरह का क्लोज मतलब कम्प्लेक्स नेटवर्क है ना, कम्प्लेक्स सर्किट है। अब कहता है ए बी के बीच का, ए और ई के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब देखो फिर से इसमें क्या है, यह आर आर, यहाँ भी आर, यह आर आर, यह आर आर, और यह फिर क्या चीज़ आर आर। तो यह क्या हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, सिमेट्री है। मतलब बी और एच पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल का पॉइंट होगा, और डी और एफ भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल का पॉइंट होगा। तो हम लोग एच और किसको, बी का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस सर्किट में यह आर ओमिट हो जाएगा। फिर इस डी और एफ का पोटेंशियल सेम हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, तो यह आर भी क्या होगा, ओमिट हो जाएगा। तो पहले तो इसको दोनों को इस सर्किट से क्या कर लेंगे, ओमिट कर। तो फर्स्ट फिगर ये है जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। सेकंड फिगर में हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप को क्या कर देंगे, गायब कर दिए। दूसरा फिगर हमने बनाया नहीं, हमने तो बोर्ड पर इस तरह से, आपको कलम कागज़ लेकर कॉपी पर करना है। तो इस तरह से हो गया। अब देखो यह पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, एच बी लिखेंगे, इसी बी और एच, डी और एफ बोलेंगे, और तब ए से ई तक चलेंगे हम लोग। तो देखो भाई फिगर में यह सेकंड फिगर है, फर्स्ट फिगर प्रॉब्लम में, और तब यह थर्ड फिगर है, ए एंड क्या चीज़ ई। ए से कहाँ चले, बी, यह बी पॉइंट। अब फिर कौन पॉइंट मेरा बच्चा, एच पॉइंट। तो बी और बी एंड एच एक ही पॉइंट हो गया। यह आर है और यह आर है, ये दोनों पैरेलल में होगा। अगर बनाना चाहे तो इस तरह से यहाँ पर एक और बनेगा, लेकिन हम लोग दोनों पैरेलल में है, आर आर, तो r/2 ही लिख दे डायरेक्ट तो चलेगा। बी एंड एच एक ही पॉइंट है। फिर चले यह बी से सी, या और बी को ही एच लिखे हो और सी को हम लोग क्या लिखेंगे, जी। ये पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो क्या है, यह सी एंड जी, ठीक। और फिर यह सी, बी और सी के बीच में मेरा बच्चा आर है ना, और फिर एच और जी के बीच में क्या चीज़, आर। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो फिर इसका भी रिजल्ट क्या होगा, r/2 हो गया। चले फिर सी और डी के बीच में, डी पॉइंट बनाए, सी और डी के बीच में बच्चा आर है। फिर यह डी और एफ सेम पॉइंट है, डी एंड एफ, डी एंड एफ। चलिए डी और है ना एफ को है ना सेम पॉइंट बनाए। तो यहाँ देख लो भाई किसके बीच में, दिस मच, सी और डी, और जी और एफ है ना, यह r/2 हो गया। डी और, अब चलिए आगे, डी एंड ई के बीच में कितना है बच्चों, डी और एफ और ई पॉइंट, दो रेजिस्टेंस डी एंड ई और एफ एंड ई के बीच में। तो ई भी क्या होगा, r/2 हो गया है ना। यह ई पॉइंट ले ले, ई को अब आगे देख ले, यह बी और डी आर, फिर बी और डी, डी और एफ कॉमन है तो इसके बीच में भी क्या है, आर। इस तरह ऊपर जाने का मतलब भी है, यह एच और बी सेम है बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे, बी और डी के बीच में कई रेजिस्टेंस हो गया, दिस मच 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आर 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 4 बार है पैरेलल में बच्चों। तो यह रेजिस्टेंस कितना होगा मेरा बच्चा, बी और डी के बीच में, एच और एफ के बीच में, इस तरह से बोलो तो r/4। अब तो सिंपल सर्किट हो गया मेरा बच्चा। अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है ए और ई के बीच में। तो सिंपल में क्या होगा, बोलो फिर से, यह r/2 ए पॉइंट, बी पॉइंट, अब यह r/2 और r/2 r हो गया मिलकर, ये दोनों सीरीज़ में बच्चों, यह उसके साथ पैरेलल में। तो यह मिलकर क्या देगा बच्चों, r × r/4, r + r/4, प्रोडक्ट बाई सम, पैरेलल वाला केस में। और फिर यहाँ क्या चीज़ मेरा बच्चा, यह r/2 ए और ई के बीच में, ई भी हो गया। यह कितना होगा बच्चों, r/4 ऑफ, तो r/5, 5r/4, r/4 कैंस है ना, तो r/5। अब ये तीनों क्या हो गया, मिलकर क्या देगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा मेरा बच्चा। ए और ई के बीच में कितना देगा, तो r/2 + r/2 + r/5, r/e दे देगा मेरा बच्चा। यह अब सॉल्व कर रहे हैं, r/2 r हो जाएगा, तो 6r/5, 6r/5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। एक बार फिर से इसको देख ले मेरे बच्चों,
यह बी और एच का पोटेंशियल सेम हो गया, ए और बी और ए और एच दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। तो ए और बी को ही एच लिखे हैं, उसके बीच में दो पैरेलल हो गया आर, तो r/2 लिखे। फिर मेरा बच्चा बी और सी के बीच में, और फिर किसके बीच में, है ना, एच और जी के बीच में, सी और जी सेम पोटेंशियल है, तो उसी तरह से ये भी क्या हो गया, दिस मच और दिस मच दोनों पैरेलल में होगा तो r/2 होगा, ठीक। और फिर सी और डी के बीच में आर है, और फिर किसके बीच में मेरा बच्चा, है ना, इसको भी हम लोग क्या बोले हैं, सेम पोटेंशियल बोले हैं, है ना, किसको, डी और एफ का। तो जी और एफ के बीच में फिर क्या है, आर है, तो सी और डी और जी और एफ दोनों आर पैरेलल में होगा तो r/2 होगा। फिर इसी तरह यहाँ डी और किसके बीच में मेरा बच्चा, ई के बीच में, ई डी और एफ सेम पोटेंशियल है, यह आर पैरेलल होगा तो r/2 होगा। अब इतना कर लेने के बाद तो सिंपल सर्किट हो गया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है मेरा बच्चा। तो मैं साइमेट्री के आधार पर सवाल को बताया, थोड़ा सा 2 सवाल, अब एक थर्ड सवाल पर मैं लेके चलता हूँ, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा रोक के फिर से बनाएं, समझें, और तब आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे थोड़ा। अब ये थर्ड सवाल बच्चों, है ना, अब इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है द करंट थ्रू, यहाँ करंट थ्रू PQ और ST भी बोला जा सकता है, और द पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q। तो चेक करना पड़ेगा कहाँ का पोटेंशियल कौन है, कहाँ का ज़्यादा है, कौन ऑप्शन सही है नहीं है। द पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q, है ना, ये 2 बार हो गया यार, है ना, इसका ऑप्शन है ना, देना I बराबर क्या चीज़, 1 एम्पियर। अब चेक कर लो भाई सब पहले। अब देखो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट में साइमेट्री है। आप साइमेट्री कहोगे कि 2 और 4 है, रेशियो देख लो, है ना, 1:2, 1:2, 1:2। इससे पहले भी हम एक सवाल बता रहे थे पिछले, है ना, लेक्चर में, तो उसमें 3 टाइम्स ऊपर वाला से नीचे वाला जितना आर्म था 3 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था सब पार्ट्स का। ऊपर वाला जितना था 3 था तो नीचे वाला 9 हो गया था, ऊपर में 5 था तो नीचे 15 हो गया था, तो वो भी साइमेट्रिक का केस था, मैं बताया कनेक्शन रिमूवल मेथड में। उसी तरह यहाँ भी अब ये साइमेट्रिक केस है, ऊपर वाला नीचे वाला, तो P और Q सेम पोटेंशियल होगा मेरा बच्चा। और जब ये P और Q सेम पोटेंशियल हो गया तो PQ से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो दूसरा फिगर में ये पहला ऑप्शन यही था, द करंट थ्रू PQ विल बी क्या चीज़, PQ बराबर 0, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो द करंट थ्रू PQ बराबर 0, तो यह क्या हो गया, सही। अब इसको फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यही फिगर ऊपर में 2 ओम, फिर क्या 2 ओम, फिर मेरा बच्चा 2 ओम, पॉइंट दे दे, या P पॉइंट है, यह S है, और यह क्या है, B पॉइंट, कॉमन पॉइंट B। नीचे यह पॉइंट A है, ये भी A, और नीचे फिर कितना, यह A और Q के बीच में हाउ मच, 4 ओम, फिर नीचे यह Q और T के बीच में 4 ओम, और दिस मच T और B के बीच में 4 ओम। अब इसके बीच में बैटरी लगा हुआ है मेरा बच्चा, कितना, 12 वोल्ट, है ना, और यह करंट में दिखाया क्या चीज़, I2, ऊपर वाला करंट दिखाया I1, सब आर्म सीरीज में है तो I1 करंट जाएगा, इसमें दिखाना था I1, और यह टोटल करंट क्या चीज़, I। अब मेरा बच्चा ये बताइए, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है, बैटरी लगा हुआ, तो ऊपर में करंट क्या होगा, I1 बराबर डायरेक्ट लिखे तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना, 6, और यह 12 वोल्ट, तो I बराबर V/R से 12/2 + 2 + 2, 12/6, हाउ मच, 2 एम्पियर, है ना। तो I1 बराबर 2 एम्पियर, डी ऑप्शन भी क्या है, सही है मेरा बच्चा। और यह I2 कितना निकलेगा बच्चों, इसी तरह से I2 बराबर 12/4 + 4 + 4, 12/12, 1 एम्पियर, और मेन करंट I बराबर I1 + I2, तो कितना हो जाएगा, 2 + 8 तो 3 एम्पियर होगा। तो I बराबर, है ना, 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर गलत हो जाएगा, है ना। I बराबर कितना आएगा, 3 एम्पियर। इसमें ऑप्शन अगर यह I2 पूछता यहाँ
तो I2 बराबर फिफ्थ ऑप्शन में दे दें हम क्या, I2 बराबर 1 एम्पियर, तो यह क्या हो गया, सही हो गया। I बराबर 3 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर वहाँ लिखा। जो भी है ऑप्शन अपना मिलाते रहेंगे, करते रहेंगे, मैचिंग कराते रहेंगे। अब क्या है, पोटेंशियल बताना है मेरा बच्चा कि पोटेंशियल एट एस इज़ लेस देन एट क्यू, सही है या गलत चेक कर लेना है। तो मेरा बच्चा यहाँ से इस फिगर के केस में ऊपर वाले पार्ट में वी ए माइनस वी एस आई आर, आई की जगह आई वन इंटू कितना 2 + 2 तो 4, I1 इज़ वट, अभी जस्ट निकाले, I1 बराबर 2 एम्पियर, तो 2 × 4 बराबर 8 वोल्ट। और फिर बच्चों वी ए माइनस वी टी, टी का है वी पोटेंशियल एट एस, वी ए माइनस वी एस और क्यू, तो वी ए माइनस वी क्यू हाउ मच, करंट I2 और रेजिस्टेंस क्या चीज़ 4 ओम, क्या लिखेंगे I2 की जगह भी जस्ट निकाले बच्चों 1 × 4 है ना 4 वोल्ट। वी ए कॉमन है, इसमें से हम लोग क्या किए, वी एस सब्ट्रैक्ट किए तो 8 वोल्ट आया, और इसमें से वी क्यू सब्ट्रैक्ट किए तो 4 वोल्ट आया। इट मीन्स वी क्यू ग्रेटर देन क्या चीज़ वी एस, दैट इज़ पोटेंशियल एट क्यू इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एस, और इसमें ऑप्शन है पोटेंशियल एट एस इज़ लेस देन एट क्यू, तो ये भी ऑप्शन क्या है मेरा बच्चा, सही है। तो ए बी सी डी ई सब क्या है, सॉरी सी गलत है, ए बी डी ई आर करेक्ट, ए बी डी ई आर करेक्ट, चार ऑप्शन सही। मैं इतना बताने के बाद आपको ले चल रहा हूँ किस पर, क्यूब से रिलेटेड सवाल, 3 सवाल मैं बताऊँगा, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल और साइड के क्रॉस क्यूब का इफेक्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्यूब में 8 रेजिस्टेंस 8 है ना, 8 साइड के अक्रॉस जुड़ा रहेगा बच्चों, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसका केस, और उस केस में हम समझाने जा रहे हैं आपको पाथ साइमेट्री, है ना। और एक दूसरा भी तरीका है कि आर इक्विवेलेंट बराबर क्या चीज़ V/I वाला तरीका होगा, है ना, V बराबर IR, बेसिक फार्मूला लेकर चलेंगे तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों मेथड से मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। मैं 3 फिगर बना चुका हूँ बोर्ड पे, 3 प्रॉब्लम है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ये क्यूब के डायगोनल के क्रॉस, है ना। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सब सवाल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए और बी बदला हुआ है। इसमें है बॉडी डायगोनल के क्रॉस, और इसमें है फेस डायगोनल के क्रॉस डायगोनल, और इसमें है साइड के क्रॉस, अक्रॉस दिस साइड, अक्रॉस फेस डायगोनल, अक्रॉस बॉडी डायगोनल, इस तरह का सवाल है। मैं पहले रिजल्ट लिख देता हूँ और तो अब उसको हम बनाने का प्रोसेस सिखाता हूँ मेरे बच्चा। इसके क्रॉस 10r/12 और उसको 5r/6 लिखने का। इसके क्रॉस मेरा बच्चा 9r/12, हाउ मच 3r/4, और इसके क्रॉस साइड के क्रॉस 7r/12, है ना। मैं इस तरह से आप इसको, है ना, 10 क्या चीज़ 7, तो 10r/12, फिर इसके लिए 9r/12 और 7r/12, कोई प्रोसेस कुछ नहीं, है ना। 10, 9, 7 याद रखने का चीज़ हो गया, सबको 12 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, R से मल्टीप्लाइड करे, चाहे जो रेजिस्टेंस बराबर दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाइड करे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसमें डिजिट याद रखना, नंबर याद रखना है बच्चों, है ना, 10, 9 और 7, और सबको 12 से डिवाइड करके आप रिजल्ट लिख सकते हो, याद कर सकते हो। याद करने का ये टेक्निक है, लेकिन बनाने का प्रोसेस तो होगा। तो मैं बोला पाथ साइमेट्री, एक एक करके मैं सवाल बताता हूँ, है ना। अभी इस फिगर को रखने देता हूँ, इस दोनों फिगर को आप लोग अपना कॉपी पर राइट डाउन कर लिए होंगे, और नहीं तो रॉक के बना लेंगे। हम इस पर आप एनालिसिस करके पाथ साइमेट्री में समझाता हूँ, साथ साथ सवाल बताता हूँ, ठीक है। तो देख लो बच्चों, मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, है ना, बिना रजिस्टर को दिखाए हुए। आर्म्स में हर साइड के क्रॉस क्या है, हर एज में रजिस्टर है,
इस तरह से, और आपको निकालना है इसके और इसके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आप क्या कर सकते हो, इसके बीच में बैटरी जोड़ सकते हो, दिखा सकते हो, और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सब में रेजिस्टर बराबर बराबर रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम मार्किंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यही तुम्हारा बी पॉइंट था, तो 7 हो गया बी, और यह 1 हो गया। यहाँ पर क्या चीज़ ए बी के क्रॉस निकालना, मतलब 1 और 7 के बीच में निकालना है। अब देखो बच्चों, पहुँचना है कहाँ, है ना, 7 पे। अब यहाँ से कई ब्रांच हो रहा है, 3 ब्रांच में जा रहा है, 3 पार्ट में टूट रहा है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कई पाथ चल के चला गया 3। फिर 1 से 4, है ना, अब 4 से 3 से 7, कई पाथ, 3 पाथ, इधर से भी 3 पाथ ले सकते हैं, ठीक है। तो पाथ सिमेट्री इसी को बोलेंगे। तो 1 से 2 तक कॉमन एक पाथ हो गया, 1 से 5, फिर 5 से 6 और 6 से 7, ये भी। तो 1 से 5 और 1 से 2, 1 से 4 कॉमन पाथ एक तरह से बोला जाएगा, पाथ सिमेट्री बोला जाएगा, कॉमन पाथ तो नहीं, पाथ सिमेट्री। तो 2 5 4 सेम पोटेंशियल का पॉइंट बोला जाएगा। तो कौन कौन पॉइंट सेम पोटेंशियल का हो गया बच्चों, 2 4 5, अलग से फिगर मैं बताता हूँ फिर इसका, है ना। तो 1 और 2, 1 और 5, 1 और 4 वाला तीनों पार्ट्स, तीनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इसके क्रॉस आर था, इसके क्रॉस आर था, इसके क्रॉस आर था। तो 1 और 2 और 1 5 1 4 अलग से हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ भी कर सकते हैं बच्चों, या 1 पॉइंट ले लिए, या दूसरा 2 4 और क्या चीज़ 5, और इसके क्रॉस ऊपर में क्या है, 1 और 2 के बीच में आर, 1 और 5 के बीच में आर, 1 और 4 के बीच में आर। थोड़ा सा ध्यान देना है, यह आर 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 आर, ये तीनों मिलकर R/3 होगा, वो आगे दिखाते हैं। अब चलिए 2 से 6 और 7, मतलब 2 पाथ चल के आता है। यहाँ से 5 और 6 और 7 वाला बात हो गया, या 5 और 8 7 भी 2 पाथ हो गया, ठीक है। 4 से चल के 3 और 7 भी एक, है ना, 2 पाथ है। 4 से 8 भी एक, तो 3 6 और 8 कॉमन पोटेंशियल का पॉइंट हो गया, है ना। तो क्या लिखोगे मेरा बच्चा, 3 6 एंड 8, और 3 6 8 सब जाके कहाँ से मिला हुआ है, 7 से। तो ये अब चले उल्टा ले ले, 3 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 3 और 7 के बीच में, फिर 6 और 7 के बीच में, तो 6 और 7 के बीच में, और फिर मेरा बच्चा 8 और 7 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो आर 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 हो गया, R/3 हो गया। एक बार समय लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैं तो कहा रेडीमेड फार्मूला याद रखना है ना, समझ लेने के बाद। इसका दूसरा भी तरीका मैं बताता हूँ अभी जस्ट। अब चले किसके 2 से सोचिए, 2 से 3, 2 से 6, तो 2 से 2 है, 2 पाथ कॉमन है, ये सिमेट्री है। 2 से 3 और 2 से 6 7 पर पहुँचने का। तो चला यह 2 से 3 और 2 से 6 वाला हो गया, ये 3 6 8 है, यह आर 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 हो गया, 2 हो गया, 2 वाला काम खत्म, है ना। अब चले कहाँ से बच्चों, है ना, 5 वाला, है ना। तो 5 से क्या चीज़ 6 और 5 से 8, 5 से 6 और 5 से 8, आर आर आर। फिर उसी तरह मेरा बच्चा कहाँ से लेना है, 4 से लेना है ना। तो 4 से 8 और 4 से 3 और 8 है। ध्यान दीजिए, बस हो गया। अब तो इस तरह का सवाल बन चुका है मेरा बच्चा, है ना। तो अब तो सिंपल सर्किट हो गया। यह ए पॉइंट था मेरा और यह बी पॉइंट था। RAB क्या होगा इस केस में, इस फर्स्ट वाला में, जिसको हम बॉडी डायगोनल बोले हैं, क्योंकि डायगोनल के क्रॉस क्या होगा, यह पहला रेजिस्टेंस क्या हो गया R/3, यह R/6 और यह R/3। अब यह R/6 है ना, कितना हो जाएगा 2R/3 प्लस R/6 LCM करके अपना निकाल लिया जाए 6, है ना। 2R प्लस R प्लस R प्लस 2R, सॉरी, तो 5R/6। मैं तो रिजल्ट रटवाया इसका कि बॉडी डायगोनल के क्रॉस, क्यूब के डायगोनल के क्रॉस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 5R/6। ये एक स्टेप था समझने का, पाथ सिमेट्री समझना था बच्चे, है ना। तो यह
डायगोनल के क्रॉस, क्यूब के डायगोनल के क्रॉस हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, जैसा जस्ट इसी में थोड़ा सा मान लो यहाँ से करंट जा रहा है बच्चों, यह कितना करंट मान लिए इस बैटरी के कारण, बैटरी था नहीं, बैटरी माने भी वोल्ट का 6I एम्पियर करंट 6I जा रहा है। तो यह जो साइमेट्री था इस तरह से कर दिए है ना, यहाँ से 2I करंट जाएगा, यहाँ से भी 2I करंट जाएगा, 2I जाएगा, साइमेट्री पाथ साइमेट्री के आधार पर पोटेंशियल इसका सब का समान है। तो क्या हो गया, यहाँ से इक्वल करंट, इधर करंट रेजिस्टेंस समान, तो क्या हो गया, यहाँ से इक्वल करंट इक्वल 2I 2I। अब फिर क्या हो गया, इधर से करंट क्या होगा 2I और I टूटा, फिर I टूटा इस 5 पॉइंट पर KCL से, यह 2I से फिर क्या होगा I होगा, यह I होगा, यहाँ फिर क्या है मेरा बच्चा I करंट गया तो 2I करंट। अब यहाँ से तुम्हारा कितना था, यह 2 पॉइंट से 2I करंट आया है, तो इधर से I करंट गया है, इधर से भी I करंट गया है, यहाँ से भी क्या हो गया I तो 2I हो गया, ये भी चला क्या होगा I तो 2I होगा, या फिर कितना 6 आया और 6I गया। ठीक है, तो अब एक चीज़ 6I मेन करंट टोटल करंट हो गया, भी वोल्ट हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req बराबर क्या लिखा जाएगा, AB के क्रॉस V/I, तो V/6I लिखा जाएगा। ये हो गया सिंपल फार्मूला कि इस पूरे क्यूब का है ना रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है Req है, तो Req बराबर V/6I होगा। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाए, किस लूप के लिए मेरा बच्चा, यहाँ से चले ऐसे घूम कर इस पाथ के लिए, है ना। तो क्या होगा, इसके क्रॉस में हम लोग इस तरह की बात किए, कितना करंट है, या 6I है, यहाँ 2I है, कुछ जो भी है। अब आगे देख ले कैसे क्या करते हैं हम लोग, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से यहीं से स्टार्ट करें हम लोग, तो क्या हो गया, V लो से हाई पॉजिटिव 2I इंटू क्या चीज़ R माइनस I इंटू R माइनस 2I इंटू R इक्वल टू क्या चीज़ 0। क्या होगा मेरा बच्चा, V बराबर 5IR बोलेंगे हम लोग, है ना। यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हो, 6IREQ लिख सकते हैं, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, इक्वेट करो मेरा बच्चा, फ्रॉम 1 and 2 कितना होगा 6IREQ, है ना, बराबर 5IR, I गॉन, REQ बराबर 5/6R, है ना, तो 5R/6 R इक्वल। ये भी एक तरीका, ये और भी सवाल बनाएंगे, इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ये बेसिक बात हो गया है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने का, और इक्वेट कर दिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। इस लूप के लिए सिर्फ ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, एक लूप बन गया और V बराबर IR जानते हैं हम लोग इस तरह से, तो इक्वेट करके भी निकाला जा सकता है। यही एक था बॉडी डायगोनल, क्यूब के डायगोनल के क्रॉस क्या चीज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अब फेस डायगोनल की बात करने चले हम लोग, पाथ साइमेट्री को अब फॉलो करने वाले हैं सिर्फ, है ना। इसमें बता दिया मैं दोनों, अब पाथ साइमेट्री पर मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा पार्ट। देखो यार, अब 1 और 3 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये दोनों क्या हो गया आपस में सीरीज में, पहले तो ये R पैरेलल में है, तो R/2 है, यह R है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर R + R/2 तो 3R/2, एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा बच्चा 3R/2। अब चले इसके अक्रॉस, फिर क्या है इसके 1 और 3 के बीच में, तो इसके और इसके बीच में फिर 3R/2, यह R/2 और यह R, तो 3R/2। चले यह 1 और 2 और चाहे 1 और 4 के बीच में यह R/2 हो गया मेरा बच्चा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए, कितना R/2। 2 और 3 के बीच में या 4 और 3 के बीच में, तो इस तरह से यह हमारा 0.3 और यह क्या चीज़ 0.1, इसी के क्रॉस निकालना है। इसके क्रॉस फिर कितना R/2,
और इस आर्म्स के बीच में 8 6 और 2 4 मैं मार्किंग कर सकता हूँ। यहाँ पर यहाँ क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 8 6, यहाँ नीचे 2 4। चलिए इसके क्रॉस क्या होगा मेरा बच्चा, यह R तो R/2। अब देखो यह बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो यह क्या हो गया, बैलेंस्ड कंडीशन में दिस और मतलब ये ओमिट हो जाएगा, इसके क्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा मेरा बच्चा, है ना। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, तो आपको देख कर है ना क्या होगा। तो यह ओमिट हो गया, तो आप यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ऊपर वाला 3R/2 और 3R/2 तो 3R हो जाएगा ऊपर में, ये गॉन हो जाएगा और बेसिक पार्ट्स हो जाएगा 3R/2 और फिर क्या 3R/2 और नीचे में यह R/2 ये गायब, R/2 R/2 1 और 3, जिसको हम लोग के प्रॉब्लम में A और B दिया हुआ है। तो 1 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस, या R या 3R, है ना। तो प्रोडक्ट बाई सम करके तो 3R/4 लिखा जा सकता है 1 और 3 के क्रॉस। तो ये सेकंड पार्ट था सवाल का, है ना। 2 क्यूब में 3 सवाल मैं बताया, मतलब बताने का कर रहा हूँ। फर्स्ट था बॉडी डायगोनल, क्यूब डायगोनल के क्रॉस, और दूसरा फेस डायगोनल के क्रॉस। अब साइड के क्रॉस की बात करने चले, पाथ साइमेट्री मूल आधार पर ले चल रहे हैं कि पाथ साइमेट्री पर हम लोग पोटेंशियल कैसे कॉमन ले रहे हैं, 2 पॉइंट का 3 पॉइंट का सेम कैसे है। तो अब तीसरा सवाल मैं बताने जा रहा हूँ आपको, साइड के क्रॉस। बच्चों दूसरा प्रॉब्लम था, है ना, क्यूब के फेस डायगोनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इस तरह से फिर क्यूब बना लो, मार्किंग कर दो मेरा बच्चा। यह क्या था, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8। सब के क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन है, आप बनाओ, सजा के बनाते रहो। अब किसके बीच में, 1 और 3 के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें भी बैटरी जोड़ के निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ 1 से 3, तो देखो 1 से 2 से 3 एक पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो है 3 पर पहुँचने का। 1 से 4 और 4 से 3 2 ही पाथ है, तो 2 और 4 वाला कॉमन है, लेकिन तीसरा जो यहाँ से ब्रांचिंग है 5, वह इस तरह से जाके इस तरह से जाके इस तरह पर आएगा, है ना, बीच से कहीं से नहीं। तो ये तो 2 पाथ साइमेट्रिक है, 1 से 2 तो 1 से 4, दूसरे में 4 से 3 और 2 से, है ना, 3। तो हम क्या करने जा रहे हैं, लिखने क्या जा रहे हैं कि 2 और 4 हमारा क्या है, सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है। तो एक पॉइंट 1 ले लेंगे मेरा बच्चा, और दूसरा क्या दिखाते हैं, 2 और 4 दोनों दिखा दी, और 1 और 2 के बीच के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या चीज़, R। फिर 1 और 4 के क्रॉस क्या चीज़, है ना, फिर क्या चीज़, R। इक्वल सब आर्म्स का रेजिस्टेंस क्या, R दिखा रहे हैं। अब चले फिर से 2 से 3 तक डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, 4 से 3 भी डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है ना। तो 2 से 4 या डायरेक्ट ले लिए हम पहले ही, किसके बीच में, 3 के बीच में, और यही है हमारा A पॉइंट प्रॉब्लम में, और यह सॉरी यहाँ क्या चीज़, B पॉइंट दूसरे सवाल के लिए। पहला सवाल हो चुका आपका, तो 1 और यह 3 पॉइंट हो गया मेरा बच्चा। अब चले आगे देखिए, कहाँ थे, 2 पर चले आइए। 2 से हमको 3 पर जाना है, तो इस तरह 6 7 8 भी जा सकते हैं, 13 पाथ हो गया। और 4 से भी 4 8 और क्या चीज़ 7, यह पहला दूसरा और यह तीसरा पाथ। तो 8 और क्या चीज़ 6, 2 और 4 से, तो 2 और 4 से मेरा बच्चा इस तरह मैं दिखा रहा हूँ, यह कौन पॉइंट हो गया मेरा, 8 और 6 हो गया, ठीक है। और 8 और 6, यह R है, और यह किसके बीच में, 5 और 8, 5 और 6, तो 5 पॉइंट है, और 1 से 5 है। तो 1 से 5 एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही पाथ है, उसके लिए सिमेट्री ढूंढना नहीं है। लेकिन यह जो 5 और 6, 5 से 6 और 5 से 8 इस तरह पहुंचा जा सकता है, इस तरह पहुंचा जा सकता है 3, तो यह सिमेट्रिक पाथ है। यह 5 से 8 और 5 से 6, तो 5 और 8 के बीच में मेरा बच्चा R,
और 5 ये भी क्या चीज़ आर हो गया। अब 8 से कहाँ था 7, 6 से 7 है ना, तो 3 और 7 तो है ही एक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग कौन पॉइंट मान लिए 7 और 8 और 7, 6 और 7, ये आपको प्रैक्टिस तो करना है सिमेट्री के आधार पर। तो यह R और 7 और 3 के बीच में मेरा बच्चा R है। 12 रेजिस्टेंस होना चाहिए, सो मिला ले हम लोग, है ना, यह R है, यह R है, 2 2 4 6 2 8 10 और 2 12 हो गया। अब इसके क्रॉस आपको क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। हम लोग के प्रॉब्लम में यह ए और यह बी पॉइंट था, हम उसको नंबर दे के लिख दिए 1 2 3 4 वाला। अब तो सवाल आसान हो गया मेरा बच्चा। अब ये बेसिक बात आपको आना चाहिए कि आप खुद फटाफट ये प्रैक्टिस करके लिखना है। और इसके बाद और रेडीमेड जो हम लिखाए हैं वो 10 9 6 7 वाला केस, और सबको 12 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाइड करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों केस का विद इन अ मिनट क्या कर लेंगे, लिख सकते हैं। तो वो पॉइंट्स तो आप प्रैक्टिस से याद रखना है, प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस सीखना चाहिए सारे बच्चे को। क्यूब से रिलेटेड थोड़ा सजा दे फिर से फोटो। इसमें रेजिस्टेंस बना देते हैं एक, फिर इसमें रेजिस्टेंस बना देते हैं मेरे बच्चों। हर में रेजिस्टेंस, इससे पहले वाला में सीधे हम क्या किए, लाइन खींच दिया और आपके मन में छप गया वो क्या चीज़ कि रेजिस्टेंस है सबके क्रॉस। यहाँ भी रेजिस्टेंस दिखा दे इस तरह से, ओमिट करके बढ़िया से बना लीजिएगा, सजा के। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना चाहिए कलम कागज़ लेकर। ट्वेल्व रेजिस्टेंस का स्केलेटन, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में आर जो वैल्यू रहे। अब इस 1 और 2 के क्रॉस निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। 1 से 2 सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, और ऐसा कोई पाथ अब इसमें नहीं, दूसरा कोई पाथ नहीं, तो एलोन है 1 और 2 के बीच में मेरा बच्चा। तो हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा 1 और 2 ले लिए, और 1 और 2 के बीच में अकेला रेजिस्टेंस क्या है, R है। अब चलिए 1 से 2 तक आने का रास्ता ये है, तो 1 से 4, 4 से 3 से 2, और फिर 1 से 5, 5 से 6 और 6 से 2, ये 3 रास्ता है, फिर ये 3 रास्ता है। तो ये साइमेट्रिक का केस हो गया। तो साइमेट्रिक में क्या है, 1 से 5 और 1 से 4 कॉमन पाथ है, तो हम लोग, और फिर दूसरा पाथ क्या है 4 से 3 और 5 से क्या चीज़ 6। तो बच्चों यहाँ 1 से 4 और 3 वाला बात कर लें, तो 4 और 3 के बीच में बच्चा इस तरह से रेजिस्टेंस की बात कर ले। 4 और 3 के, सॉरी 4 और 5 के बीच में है ना। अब चले फिर से किसके बीच से, 2 और 3, 2 और उल्टा ले चल रहे हैं फिर से पाथ को। 2 हमारा दूसरा पॉइंट था, इन पॉइंट 2 से 3 इस तरह 4, तो इसी तरह 5 से है ना, 2 से कहाँ 6 है ना, और 6 से 5 वाला बात, जैसे 3 से 4 तो 6 से 5, तो 3 और 6 वाला भी क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। तो यह हमारा क्या हो गया बच्चों, थोड़ा सा यह आर और यह पॉइंट हो गया मेरा कितना 3 और क्या चीज़ 6। चलिए अब देख लो 4 और किसके बीच में, 3 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में। तो 4 और 5 और 3 और 6 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस मच, आर EBR ER सब आर है। चलिए अब चले कहाँ से चले, हम लोग को आना है 2 पर। 4 से 8, 8 से 7 है ना, इस तरह से 7 से 6 और 2 वाला लॉन्गेस्ट पाथ हो रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ सोच रहे हैं 4 और किसको,
4 से 8 ही है और 4 से क्या है 3, ठीक है। तो 4 से 3 हो चुका है, तो 4 से 8 वाला पॉइंट सोचें। और दूसरा पॉइंट है 5 से मेरा बच्चा, तो 5 से 8, तो 4 से 8 और 5 से 8 फिर क्या है सिमेट्रिक पाथ है, देख लेंगे पाथ को ढूंढ के, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ के बाद ई पाथ और ई पाथ के बाद तो कॉमन ही पाथ है कहाँ तक आने का 2, तो यह और यह क्या है सिमेट्रिक पाथ है बच्चा। तो 5 और 8 और 4 और 8 के बीच में बात करो, तो 4 और 8, 5 और 8 अब बनाओ और सजा सजा के बनाते रहिए। अब बच गया कौन पॉइंट मेरा 7, 8 से 7, ठीक है। और फिर 3 से क्या चीज़ 7, है ना। 6 से क्या चीज़ 7, 3 से 7 तो सिंगल पाथ होगा ये, है ना। तो देखो यह 7 हो गया और सिंगल रेजिस्टेंस और उस तरह का सिमेट्रिक पाथ कोई नहीं है, लेकिन 7 और 3 और 7 और 6 यहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता और ये रास्ता, तो ये पॉइंट ये पाथ और ये पाथ क्या है कॉमन है। तो 7 और 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके क्रॉस निकल जाएगा, यह R तो R/2। अब हो गया सवाल, अब सिंपल फिगर में चलाया यह, ठीक है। और सिंपल फिगर में कर लिए तो अब निकल ले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये नीचे तो R ही हैं 1 और 2 के भी क्रॉस। अब ऊपर करते चले सॉल्व, यह तुम्हारा क्या हो गया मेरा बच्चा R/2 दिस मच, फिर इसके अक्रॉस क्या चीज़ R/2 और इसके अक्रॉस भी क्या चीज़ R/2, ऊपर में यह R/2, फिर क्या यह R है और इसके अक्रॉस R/2। अब ये तीनों सीरीज में हो गया मेरा बच्चा, यह फिगर इसका। अब इसका फिगर इस तरह से ले लो तो यह क्या हो गया R/2 R और प्लस R 2R हो जाएगा। तो ऊपर में हो गया मेरा बच्चा 2R, यह R/2 और यह 2R, तो ये दोनों को हम लोग ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में होगा तो प्रोडक्ट बाई सम और जैसे सॉल्व कर लें आप लोग, तो क्या हो गया 2R इंटू R/2 और प्लस 2R प्लस R/2, तो 5R/2 R/2 का तो 2R/5 लिखा जाएगा, इसका वैल्यू 2R/5। और इसके क्रॉस ये हो गया 2R/5, दोनों मिलाकर ये सब इधर के इतना ये ख़त्म, ये R/2, फिर इसके क्रॉस फिर क्या चीज़ यह भी R/2, और तो अब ये तीनों के साथ ई क्या है R जो है सो पैरेलल में। अब यह 2R/5 प्लस R/2 तो R 7R/5 R/2 R और ये 2R/5 तो 7R/5 और यह क्या चीज़ R, है ना। अब सॉल्व कर ले हम लोग, यह 1 और 2 पॉइंट के बीच में ध्यान देंगे। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, तो क्या हो जाएगा यह फिर से रिजल्ट क्या चीज़ है ना, पैरेलल में हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो प्रोडक्ट बाई सम बार मेरे निकल रहा है प्रोडक्ट बाई सम। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो प्रोडक्ट बाई सम पॉइंट रटा हुआ है, यह 1 और यह 2, यह 7R/5 इंटू R और यह 7R/5 प्लस R तो 12R/5 है ना। R/5 कैंसिल हो जाएगा, 7/12R हो जाएगा। तो मैं तो पहले से रटा रखा हूँ 10/12R पहला वाला, जो कितने के बराबर हुआ 5/6R के बराबर। दूसरा वाला का आंसर क्या बताया था 9R/12 तो 3R/4, और तीसरा का आंसर मैं रटाया क्या चीज़ 7R/12 तो वह 7R/12 वाला बात। ये तीनों आपको याद रहना भी चाहिए और बनाने भी आना चाहिए। मैं बोला पाथ सिमेट्री मेरा बच्चा, तो 1 और 2 के क्रॉस निकालना है मेरा बच्चा। तो 1 और 2 के क्रॉस एक शॉर्टेस्ट पाथ कौन है ये वाला, इसके बाद कोई दूसरा ऐसा पाथ नहीं है जो 1 से 2 तक का है रास्ता, तो यह अकेला पाथ हो गया। अब चले हम लोग किससे सोचे हैं 1 से कहाँ तक
4 और 1 से 5 ये सिमेट्रिक पाथ है। कैसे सिमेट्रिक पाथ बोलेंगे, 2 पर आना है तो इस तरह के पाथ को फॉलो करेंगे, इस तरह के पाथ को फॉलो करेंगे, 3 पाथ के थ्रू, और जिसमें ये पाथ तो यह सिमेट्रिक वाला केस कहलाएगा। तो 4 और 5 सेम पोटेंशियल का पॉइंट होगा, तो 1 से जुड़ा हुआ पॉइंट कौन हो गया, 4 और 5। तो इस तरह का, और इसी तरह से सब पार्ट्स को जोड़ते चलना है कि कौन कौन सिमेट्रिक है। जो सिमेट्रिक है उसका जो टर्म मार्क किया हुआ है वो सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा मेरा बच्चा। तो आप प्रैक्टिस कर लो। और 10, 9, 7 मेरी भाषा होती है ना। कभी 10, 9, 6 10, 9, 7 बोलेंगे और कभी बोलेंगे 10, 9, 7। आप सब में 12 से डिवाइड करके 8 से गुना कर दीजिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा। तो यह क्यूब का बड़ा अच्छा सवाल सब है, छोटा क्लासिकल सवाल है। बहुत पुराने दौर से लोग है ना क्या करते हैं ये लोग, किरचॉफ्स लॉ ये सब के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर। तो किरचॉफ्स लॉ के आधार पर बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा, तो इसमें सिमेट्री लगा के, पाथ सिमेट्री लगा के आसानी से सॉल्यूशन दिया जाएगा बच्चों। तो आप प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट याद रहना चाहिए। क्लास रूम रहता तो हम आपको बार बार पूछते रहते हैं, बार बार हम लेक्चर में बोलते रहेंगे क्यूब का 3 सवाल। इसमें एक और सवाल मैं बता देता हूँ क्यूब से रिलेटेड, है ना। ए और बी के बीच में इस सर्किट में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चा। तो आप लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, इस तरह से दिखा के इसको क्या चीज़ से बैटरी से कनेक्ट माना जा सकता है। भी वोल्टेज कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन एक तरीका है यह कि आप कहाँ से सर्किट में करंट जा रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे, सिमेट्री पर बनाएंगे हम सवाल। तो सिमेट्री क्या है, यहाँ इस तरह की बात है, इस पाथ के लॉन्ग क्या है, सिमेट्री वाली बात, ई इंडिविजुअल रहेगा और यह जो पाथ ये ऊपर है, अगर यह कोई पॉइंट दे दे, यह सी है, यह डी है, यह ई है, तो सी और ई क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, सी और ई पॉइंट, दिस मच। तो यह आर आर क्या होगा, r/2, और यह आर आर फिर क्या चीज़, r/2। तो क्या हम लोग फिगर इस तरह से इसको कर दें, क्या है देखो बच्चों, यह r रहेगा, यह हम डायरेक्ट लिख दे r/2, इसका और इसका इक्विवेलेंट पैरेलल। यह कौन पॉइंट है, C एंड दिस मच E, और दूसरा फिर क्या है, C और D और E और D। तो E भी क्या है, C सेम पोटेंशियल वाला, तो C और D, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो कितना होगा बच्चा, E भी r/2, किसके बीच में, D है ना, दिस मच D, C और D के वाला बात पॉइंट हो गया, E और D और C और D के बीच में। और यह पॉइंट B था, और B और D के बीच में R तो है ही। अब A और B के क्रॉस R है, और A और B के क्रॉस E, अभी चला गया ऊपर, अब रिड्यूस हो चुका है, सिंपल। अब यहाँ पर बैटरी लगा दें मेरा बच्चा। यह क्या हो गया, यह और R दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। E और C सेम पॉइंट लिखे, तो r/2, यह R मिलकर r/2, और यह A और E और A और C, तो C और E एक कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ R तो पहले से था, A और C, और यह भी क्या है, R यहाँ आएगा। यहाँ एक मिस्टेक हुआ मेरा बच्चा इस फिगर के बाद, इसके बाद यह क्या होगा, r/2 होगा यह भी। और आगे बढ़े, अब इसको रिड्यूस करें तो यह R और r/2 3r/2 होगा। ये दोनों सीरीज़ में है ना, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड में बताया था। तो इसको रिड्यूस कर हम लोग एक रेजिस्टेंस में लाएंगे, A और B के क्रॉस। इस बैटरी का कहीं कोई इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं है, वो दिखाने का तरीका था बच्चों। 3r/2 और r/2 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो 3r/2 इंटू r/2 और 3r/2 प्लस r/2 2r हो जाएगा, तो 3r/8 यह इसका रेजिस्टेंस हो गया, और यह r/2। अब यह फिगर क्या होगा मेरा बच्चा, हम दूसरे जगह जहाँ वहाँ ले चलते हैं बच्चों। तो देखो जरा, A और B के क्रॉस R है, बैटरी लगाए थे हम लोग, और इसके ऊपर यह तुम्हारा निकल गया 3r/, तो यह कितना r/2, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या निकाले, 3r/8। अब ये दोनों मिलकर क्या होगा, r/2 और 3r/8 जोड़ ले भाई, तो 8 LCM हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4r प्लस 3r।
है ना 7R/8। तो एक रेजिस्टेंस फिर ऊपर में 7R/8 और यह R, यह किसके क्रॉस, ए और बी के क्रॉस। अब क्या देगा सिंगल रेजिस्टेंस, इसको RAB लिख दे और बैटरी लगा दे भी ए और बी के बीच में। तो RAB कितना निकलेगा बच्चों, अब इसी में RAB प्रोडक्ट बाई सम 7R/8 इंटू R और नीचे 15R/8, R/8 कैंसिल, 7R/15 आंसर हो जाएगा। और आंसर अपने जगह है, प्रोसेस आपको सीखना था रिडक्शन, है ना, क्या है सिमेट्री के आधार पर रिड्यूस कैसे कर लिया हम लोग, रेजिस्टेंस को ले गए इसको, फिर इसके तो ये इसके साथ पैरेलल में हो गया, और उसके बाद लास्ट में सक्सेसिव। इससे पहले वाला कुछ सवाल में दिखाया व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया लास्ट में फॉर्म में, तो उसको व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर ले गए। तो जैसे पहले सिंपल जो पढ़े हुए हैं सब जगह इसका यूज करते चले जाएंगे मेरे बच्चों। तो यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना मैं सिखा रहा था डिफरेंट तरह का सवालों में। अभी और एक हम बताने जा रहे हैं थोड़ा सा, है ना, जिसको डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, डेल्टा स्टार मेथड बोलते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, उस पर भी एक सवाल मैं बताता हूँ। सवाल तो डिफरेंट मेथड से बनना सीखना है, जो आपको आसान लगे उसको अप्लाई कर देना है। तो देख लीजिए बच्चों में आगे डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताने जा रहे हैं बच्चों। इस तरह से यह क्या है, यह डेल्टा के फॉर्म में है, यह R1, R2 और R3 सर्किट का एक पार्ट होगा। यह इस फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग स्टार फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो किस तरह ले जाएंगे बच्चों, या ए है या बी या सी मान लो, तो ओ से ए के बीच में, ओ से बी के बीच में और ओ से सी के बीच में यह एक रेजिस्टेंस, यह दूसरा रेजिस्टेंस, फिर से ये रेजिस्टेंस, है ना। अब यहाँ पर यह इसको क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका मैं बताता हूँ भाई। यह ए पॉइंट लिए हैं तो इसके अगल बगल में क्या है, तो R1 और R2 है। तो हम बोलेंगे इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा R1 इंटू R2 अब बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब O से B के बीच में, तो B के अगल बगल में क्या है R1 R3, तो R1 इंटू R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। कहाँ से आया अभी हम वो नहीं बताने जा रहे हैं, केवल आपको ये टेक्निक सिखा रहे हैं और इससे सवाल हम दिखाते हैं। अगर सवाल समझ में आ गया तो बड़ा आसान तरीका हो जाएगा। और यह इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यह C वाला है, तो C के है ना वो C है ना, C के क्रॉस क्या है, तो R2 और R3 दोनों तरफ, तो R2 इंटू R3 अब बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यह स्टार को किस में लेंगे, डेल्टा को किस में लेंगे, तो स्टार के फॉर्म, एंड वाइस वर्सा भी बोला जा सकता है। तो हम अभी स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने जा रहे हैं बच्चों। तो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा यह एक है ना फकरा है कि आजू बाजू वाला गुना होगा, और देखते होगा इसको मैं बोलता हूँ 2/5, 2/5 इस तरह का भाषा बोलते हैं। तो जो आजू बाजू वाला गुना होगा, बट्टा में क्या होगा, बट्टा में तीनों का सम होगा, बट्टा में तीनों का सम होगा। ये लिखने का तरीका है कि इसको हम किस तरह से, ए वाला लिए तो इसके आजू बाजू कौन है मेरा बच्चा, 1 और 2 है, तो R1 इंटू R2 अब भाई तीनों का सम, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर उसी तरह बी वाला जब लिए हैं तो कि इसके आजू बाजू क्या है R1 और R3, तो R1 इंटू R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसमें फिर O से C के बीच में तो R2 इंटू क्या चीज़ R3 बाई R1 प्लस R2। C के आजू बाजू क्या है तो R2 और R3। ये
सिर्फ इतना मैं बता रहा हूँ। स्टार डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन में डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका मैं बताया आपको। और सवाल में मैं बता देता हूँ, छोटा सा एक सवाल लेके, है ना। तो देखते हैं सवाल, है ना। पहले इसको देख लो और, है ना, और तब मैं सवाल बताता हूँ। अभी दिया हुआ है नेटवर्क और उसका क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के भी अक्रॉस निकालना है। इसमें स्पेशली किस मेथड से डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चे, या अनबैलेंस्ड कंडीशन 5 10 10 5 इस तरह का, तो और या 5 कुछ भी रहे, कोई भी रेजिस्टेंस रहे तो हम लोग इस मेथड्स को लगा सकते हैं। तो अभी हम इस सवाल में, यह तुम्हारा एक डेल्टा है और उसको स्टार में ले जाना है। तो उस फिगर में हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यह पॉइंट ले लिए ओ और इस रेजिस्टेंस को दिखाएंगे, एक रेजिस्टेंस को, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। अब क्या हो गया, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, सर्किट अब आसान हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये उसके साथ सीरीज में होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो इसको आप सोचना, तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चा, तो मेरा अभी जस्ट का फकरा था, आजू बाजू वाला गुना होगा तो क्या होगा 5 × 5, यह अब एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा फिगर है, पहला फिगर जो था वो, अब उसमें दूसरा हम लिया और दूसरा में ये क्या हो गया प्रोडक्ट, अब आया बट्टा में तीनों का सम, तो तीनों दिस कितना होगा 20। तो ये कैंसिल होकर 5/4 ओम होगा एक रेजिस्टेंस, और ई रेजिस्टेंस कितना होगा मेरा बच्चा, फिर से, तो यह आजू बाजू 10 और 5, तो 10 × 5 अब बाई कितना 20, तो यह 5/2 ओम हो गया। अब इस सर्किट में हम इसको क्या करने जा रहे हैं, ओमिट कर देंगे, इसको ओमिट कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। अब इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसके आजू बाजू क्या है 10 और 5, तो 50, यही 10 × 5 बाई क्या चीज़, तीनों का सम तो 20, तीनों का सम बोले तो 5 5 10 20, तो कितना हो जाएगा 5/2 ओम हो गया। अब ये फिगर क्या हो गया मेरा बच्चा, अब जो है ये हम तो मिटा के काम कर रहे हैं, आप लोग अपना दूसरा तीसरा फिगर करके करोगे। ये अब सिंपल सर्किट हो गया मेरा बच्चा कंप्लीट। ये फिगर और ये फिगर, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ए और बी के बीच में कर। अब ये तुम्हारा क्या हो गया 5/4 ओम और 10 ओम, ये दोनों सीरीज में, तो 5/4 और 10 इस तरह से रिड्यूस कर, 5/4 और 10 तो 45/4, नीचे फिर क्या 5/2 और 5 हाउ मच, तो 15/2, और इसके क्रॉस 5/2 ओम ए और बी के क्रॉस। अभी इतना क्या होगा सो देख लेना, तो यह 45/4 15/2, तो 45/4 और 15/2 प्रोडक्ट बाई सम इसके क्रॉस, और 40/5/4 प्लस 15/2, यह सॉल्व कर ले बच्चों, तो कितना होगा 45 × 15/8, और यह कितना 90, यह 45 ही होगा, अब प्लस क्या 2 तो 30, और बाई क्या चीज़ 4। सॉल्व कर ले, वो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। क्या होगा मेरा बच्चा, यह 45 × 15/2, और यह 2 4 से 2 और क्या 75 5, और 5 में 15 तो 5 इंटू क्या चीज़ 9/2 ओम होगा मेरा बच्चा। यह अब 5/2 और 9/2 कितना हो जाएगा, तो कर लेंगे तो मिल जाएगा कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस 5/2 और प्लस 9/2, तो 7 है ना, 14/2 तो 7 ओम आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया इसमें। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से सवाल आसान हो गया, लेकिन ये टेक्निक है, अगर आता दिमाग में बैठ जाए तो इस मेथड से सवाल को हम लोग आसानी से कॉम्पिटिटिव लेवल में बना सकते हैं बच्चा, है ना। तो आज का लेक्चर मैं यही रोक रहा हूँ, है ना। सवाल सब लगातार मैं बताते रह, है ना।
तो सिर्फ सवाल को हम बताए हैं और कहे थे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। अभी भी 1-2 सवाल और है ट्रिकी, थोड़ा सा मैं फिर अगले लेक्चर में बता दूंगा और फिर से उसमें मीटर ब्रिज और थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रहेगा, लेकिन सवाल भी उसमें भी बताएंगे। और आप लोग क्या करेंगे, इस सवाल सबको प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट है ना सवाल को मतलब अलग अलग किताब से करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल को बनाएंगे और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन सबको बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। जो बायोबल ग्रुप के हैं सो भी और मैथ ग्रुप के बच्चे हैं सो भी, जेई मेंस और क्या चीज़ प्लस नीट वाला जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला मेडिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सबको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बच्चों। तो आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई आगे बढ़ाते चले जाएंगे और पिछले लेक्चर सब की तैयारी करते रहेंगे, सवालों को बनाने का है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं रोक रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं फिर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर लेकर आऊँगा। मीटर ब्रिज पहले डिटेल में बताऊँगा, तब पोटेंशियोमीटर की बात करूँगा। चलो आज यहीं तक, ओके।